विवेक कम छुपे क्यों आइए आइए, आइए आइए। मैं चुप हूँ, तुम आगे हो। So, just when you're speaking, right, I would request you to come this way. Yeah, that's about it. Sorry, Fatima, would you just Yeah. बोल ही रही और थोड़ा सा ऐसा ना no? हाँ चलिए। Okay, perfect. Yes. We're looking in the center now. साइलेंस गाइस एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो पूरे प्रोजेक्ट को और अपने किरदार को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? सबसे ये सवाल है। टेस्ट वहाँ से शुरू करते हैं। स्प्लेंडेड एक शब्द ना आपके किरदार को वो तो वो बताएंगे मैं वो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ नहीं मैं ये कहना चाहूँगा मस्खरा इज़ फॉर माई कैरेक्टर एंड फॉर द फिल्म प्यार दिल वाला जी एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था खूबसूरत इज़ द वर्ड मैं भी यही बोल रहा थी, खूबसूरत। Emotional. For me, the journey of that character was very emotional, and my relationship with everybody on the film was very emotional. मेरे लिए भाई साहब भरा हुआ प्यार जो एकदम दिल को भर देता है ना वो वाला प्यार मेरे लिए जादू की छवि, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग द फिल्म आपको लगता है कि आपको किसी ने बहुत अच्छा वार्म हग कर दिया। हेलो माधुरी सर, सुना ऐसा क्या है? फातिमा। फातिमा फातिमा फैटी ऐसा ये लव स्टोरी में क्या है, स्टोरी में क्या है जो आपको यस करने के लिए व्हाट मेड यू से यस करने? आपसे पूछा जा रहे हैं फिल्म की कहानी बहुत प्यारी है, बहुत ऑनेस्ट है और ऐसे लेयर्ड कैरेक्टर मैंने प्यार को लेके ऐसा लेयर्ड कैरेक्टर मैंने प्ले नहीं किया है, तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत एक्साइटेड है। एंड हु वुडंट वांट टू वर्क विद किसी भी हीरोइन को पूछ लो माधवन के साथ फिल्म में वो कोई मना नहीं करने वाला है। एंड विवेक हैज़ रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, जितना अच्छा स्क्रिप्ट में था उससे बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया और बनाया। मैं मेरा प्यार का जो सिलसिला है और जर्नी है वो रहना है तेरे दिल में से शुरू हुआ था। उस वक्त में भी उस उम्र की जो नौजवान है वो जिस तरीके से प्यार और इसका इजहार करते हैं मैंने वही किया था। और इतने सालों बाद फिर से एक रोमांटिक स्टोरी करना, बीच में जब तन्नूवर्स बनू आया था तब भी एक एज अप्रोप्रिएट था, पर इसमें मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो एक तो दिल से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही नेक है, बहुत ही कला से प्यार करते हैं। तो एक सेट पे जाना जहाँ पे इतना सारा प्यार भरा हुआ है वो एक एक्टर के लिए बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग होता है। और उस सेट पे और उस उन लोगों के साथ एक लव स्टोरी को कहना जो कि एज अप्रोप्रिएट है, बहुत कम एक्टरों को मिलता है मुझे। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और मुझे पता चला कि मैं एक 40+ ईयर का बंदा कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि इनका भी लव स्टोरी तो होता ही होगा। तो फॉर मी इट वाज अ वंडरफुल जर्नी फ्रॉम RSTDM टू आबनेसर। खूबसूरत ट्रेलर और जैसा ये टाइटल है Thank you. नॉस्टैल्जिक है, पीपल ऑफ माय जनरेशन डेफिनेटली इमीडिएटली मुझे याद आती है हमें बिट्टू और द लेट ग्रेट नाज़िया हसन गाने की। बट बताओ व्हेन यू वर ग्रोइंग अप इन दैट एरा, मतलब कुछ यादें हैं उस गाने को लेके आप बता पाएंगे? हाँ मतलब हम सबको प्यार था नाज़िया हुसैन जी से। वो जिस तरीके से गाना गाती थी और जिन फिल्मों में उन्होंने गाया उनको अमर कर दिया था बेसिकली। और मतलब हमारा दिल टूट गया था व्हेन वी रियलाइज दैट शी पास्ड अवे एंड दैट मच। एंड उनकी आवाज़ की खासियत ये थी कि आप दूर में किसी स्पीकर से सुन लो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो उनकी आवाज़ है। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो सूदिंग। एक ऐसा ईरा का याद दिलाता है जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था यार दुनिया में। आपको लगता था कि आपके सपने जो हैं 10 साल बाद साकार हो सकते हैं, आजकल तो लगता है कि 10 मिनट में बिखर जाएंगे। तो वैसे वाले माहौल की मतलब बहुत याद दिलाती है। एक सवाल माधवन जी और फातिमा जी से है, जैसा फिल्म की कहानी है और जो लीडिंग कैरेक्टर है श्री और मनु, इनका सिंगल होना इसके पीछे क्या संजोग है, माहौल है, उनके विचार है या फिर इंडिविजुअल चॉइस? सब कुछ है, क्योंकि अगर आप सिंगल हो आप एक रीज़न की वजह से नहीं हो, तो आपके ओपिनियंस, आपका जिस तरीके से आप प्यार करते हो वो सब इतना क्लियर होता है कि जब तक आपको कोई एकदम प्यारा नहीं मिले तो तब तक आपको प्यार मतलब आप प्यार में नहीं पड़ते।
अंदर जी कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ, आजकल के ज़माने में हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, मतलब सब भीड़ में रहते हुए ना बहुत अकेला महसूस करते हैं भाई साहब। रात पे जब तकिए पे अपना सर रखते हो ना, आपको लगता है कि यार हमारे इर्द गिर्द हैं, वो हमारे नज़दीक हैं या नहीं। उस चीज़ को जो है एड्रेस किया है इस फिल्म में कि अकेलापन जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, उसका क्या इलाज है। और कभी कभी रिश्तों में रहकर भी आप अकेले होते हैं। वही कह रहा हूँ। हाँ राइट। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे है, आपका जो मैंने ट्रेलर देखा, मुझे डीडीएलजे की अमरीश पुरी जी की याद आ गई। डीडीएलजे की जब भी चर्चा होती है, शाहरुख साहब, काजल मैम के बाद अमरीश पुरी जी की चर्चा काफ़ी हो रही है। आपका कई हद तक सिमिलर वैसा है, तो आप किस तरह से देख रहे हो उस टाइप का किरदार करना? अब लोग जब आप जैसा कोई की बात करें तो उसमें इनके साथ मेरी चर्चा हो, बहुत अच्छी बात होगी। डायरेक्टर मैं आपसे लेना चाहूँगा, 2 minutes more and that's it, okay? डायरेक्टर मैं आपसे लेना चाहूँगा, कितना डिफिकल्ट है इतने बड़े बड़े जायंट्स को हैंडल करना? ऑब्वियसली एक तीन लाइन स्टोरी लाइन है, कितने खूबसूरती के साथ आपने इसको दोनों को रीच किया है, किस तरीके से एक को यस मिलने के लिए आपने आपका क्या मतलब वो यस करना है? पहला नहीं, मेरे को कुछ मशक्क़त नहीं हुई। मतलब सब इतने एक्सपीरियंस और सीनियर और टैलेंटेड एक्टर्स हैं, कनेक्ट बहुत अच्छे से हो गए हम सब लोग। और सबका औचित्य यही था कि यार फिल्म की बेहतरी के लिए क्या होगा। तो अगर किसी का ओपिनियन भी होता था, कोई सुझाव भी होता था, तो उस अहम से नहीं आया कि यार ये मेरा है ना। तो हम सब साथ में एक काम कर रहे थे, चाहे किसी का भी सुझाव हो, वो फिल्म की बेहतरी के लिए था। तो उस हिसाब से बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। दूसरा क्या था आपका सवाल? तीन लाइन स्टोरी एक तो कैसे आपने पिच किया है, किस तरीके पिच नहीं, कहानी भेजी, पूरी बाकायदा स्क्रीन प्ले तैयार था हमारे पास, वो भेजा और दोनों को पसंद आया और हमने शुरू कर दिया सफ़र। Okay, sorry. Last question here and that's it. We have seen a dialogue. I saw you. Where you both have said. We have seen a dialogue in the trailer where you both have said कि आप कौन होते हैं मुझे अलाउ करने वाले? Correct. Who are you to decide my boundaries? Correct. So are we going to see more of like womanhood and women standing for themselves in the movie in this movie? You're going to see a person standing for themselves. Yeah, So it that's doesn't very well matter said. what gender you are. I think here Yeah. we are talking about an individual Yeah. जिसके ऑफ कोर्स सोसाइटी औरतों को ज़्यादा क्वेश्चन करती है 100%, बट यहाँ पे वो चीज़ को हम लोग काफ़ी प्यारे तरीके से और काफ़ी लेयर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ये वैसी प्रीची फिल्म नहीं है कि अरे हम किसी मुद्दे को लेकर आए और हम वो मुद्दे को ही टैकल करेंगे। ये मुद्दे वाली फिल्म नहीं है। इंडिविजुअल जर्नीज, ये एक जर्नी है और इमोशनल है और लेयर्ड है और बहुत लाइट और प्यारी फिल्म है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ह्यूमरस है। ओहो Who me? नहीं, वही जो फातिमा ने कहा कि एक इंडिविजुअल जर्नी है, एक इंसान है जिसको लगता है शायद उसको ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए और क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है या कर सकती है, और आप कितनी मेहनत करते हैं टू मेक दोज चेंजेस इन योर लाइफ, और व्हाट स्टैंड्स यू टेक डिपेंड्स ऑन योर करेज. So it's a journey of courage, I think, for all the characters. It takes a lot of guts for everybody to be where they are today. Yeah. Even for them, for him, it's a lot of challenging your own self and your ideas and saying क्या मैं इनको निकल के तोड़ सकता हूँ, क्या मैं कुछ और सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, you know. रणजोत साहब का इस फिल्म के साथ जुड़ना क्या वो मात्र इत्तेफाक है या कहीं ना कहीं ऐसी कहानी उनके जीवन से भी रिलेट करती है? नहीं, उनका प्रोडक्शन हाउस है तो उनका जुड़ना तो लाजमी होगा। कहानी जैसी है और रणजोत साहब ने भी जो अपने बेबी में कहा जी, नहीं वो प्रोड्यूसर है फिल्म के। जी, बट वो भी इस कहानी से रिलेट करते हैं, वो भी सिंगल है इस हिसाब से। जी, और वो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति विशेष हैं जो कहीं ना कहीं इस इमोशन से रिलेट कर पाएंगे, इसलिए हमने ये कहानी चुनी क्योंकि इमोशन बहुत रिलेटेबल है और हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में उस स्टेज से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, तो कहीं वो रिलेट कर पाएँ और वो इमोशन हम एक्सप्रेस कर पाएँ। दैट वाज द इंटेंशन। Thank you so much. थैंक यू। बाय। लेंगे